हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि एचएसएससी एमपीएसडब्ल्यू की अभी पेपर होने हैं, तो बच्चों ने अपनी काफ़ी तैयारी कर ली है। थ्योरेटिकल पोर्शन शायद सभी ने कवर कर लिया होगा। जो जो आपका एचएसएससी के अकॉर्डिंग सिलेबस है, आपने एक दो बार तो रिवाइज कर लिया होगा। तो उसी के रिवीजन के लिए वी प्लस यू क्लासेस आपको एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रही है। तो अब हम डेली एक टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट लेंगे, मॉक टेस्ट, जिसमें क्वेश्चन रीड आउट करके उसका आंसर करेंगे। तो आप लोग अपना आंसर देखें कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है और कैसी है, और आप कितने सिलेबस आपने कवर अच्छे से कर लिया है। और एचएसएससी फार्मासिस्ट, एचएसएससी एमपीएसडब्ल्यू और स्टाफ नर्स के भी जो है क्लासेज, एमसीक्यू सीरीज जो है टेस्ट सीरीज चली हुई है। तो जितनी भी पैरामेडिकल टेस्ट हैं एचएसएससी में, तो चैनल पे विजिट करें, देखें। और जो बच्चा चैनल पे नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना टेस्ट कंप्लीट करें। तो चलिए आज का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट मॉक टेस्ट है एचएसएससी एमपीएसडब्ल्यू के लिए। ये कंप्लीट एचएसएससी बेस्ड जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो टोटल बोन इन ह्यूमन बॉडी कितनी होती हैं? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट के अध्ययन की सुविधा के लिए कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? जो एब्डोमेन स्टडी है उसको इजी बनाने के लिए कितने रीजन्स में डिवाइड किया गया है? तो उसको किया गया है 9 रीजन में डिवाइड। नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर या कक्ष होते हैं? तो ह्यूमन हार्ट में जो है चैम्बर कितने होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट है, फेफड़ों की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? तो लंग्स की जो यूनिट होती है, जो मेन स्मॉलेस्ट यूनिट होती है या फंक्शनल यूनिट होती है, वो क्या होती है? एल्वोलाई। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सी रक्त कोशिकाएं अनिवार्य हैं? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी सेल्स जो है सबसे ज्यादा एसेंशियल्स इंपॉर्टेंट है? तो प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो वो है यकृत, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मूत्र का निर्माण करता है? यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पे कौन करता है? तो किडनी करती है। लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो आरबीसी की लाइफ साइकिल कितनी होती है? 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर को किस में मेजर करते हैं? तो स्पिग्नोमीटर में। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त फेफड़ों के से हृदय में किस भाग में आता है? जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लंग्स से हार्ट के किस चैम्बर में आता है? तो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय के किस भाग में आता है? तो लेफ्ट ऑट्रियम में, बाएं अनलिंद में आता है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में रक्त संग्रह के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला एंटीकोगुलेंट कौन सा है? तो लैब्स में जो ब्लड कलेक्शन के लिए कॉमनली जो हम एंटीकोगुलेंट यूज करते हो कौन सा होता है? तो प्रयोगशाला में रक्त संग्रह के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला एंटीकोगुलेंट जो है वो ईडीटीए है। नेक्स्ट है, ईएसआर का पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग शरीर के में सूजन जांचने के लिए किया जाता है? तो ईएसआर का फुल फॉर्म क्या है जो कि हम ह्यूमन बॉडी के इन्फ्लामेशन चेक करने के लिए करते हैं? तो ईएसआर का पूर्ण रूप है एरिथ्रोसाइटोसिस सेडिमेंटेशन रेट। नेक्स्ट है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी में कौन सा रोग होता है? तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड विच, तो कौन सा रोग होता है, कौन सा डिजीज होगा? तो एनीमिया। नेक्स्ट है, यूरिन का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन कितनी होती है? ये होती है 6.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में जांच में मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस बीमारी का संकेत देती है? अगर लैब में आपके यूरिन सैंपल में ग्लूकोज
प्रेजेंट है तो आप किस डिजीज इफेक्टेड हो, तो कौन सा डिजीज होने की दिक्कत है, तो डायबिटीज मिलेटियस। नेक्स्ट है, तीव्र सूजन के दौरान सबसे पहले कौन सी कोशिका प्रभावित स्थल पर पहुंचती है, तो एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो सबसे फास्ट एक्टिव सेल्स है वो कौन सी इफेक्ट दिखाती है अपना, कौन सा वो करती है, तो वो न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ शरीर के किस हिस्से के लिए जांच के लिए निकाला जाता है, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो किस बॉडी के किस पार्ट की जांच के लिए निकाला जाता है, तो वो लंबर पंचर या रीढ़ की हड्डी की जांच के लिए निकाला जाता है, या स्पाइनल फ्लूइड आप इसे बोल सकते हो। नेक्स्ट है, स्टूल जांच के लिए गुप्त रक्त की उपस्थिति क्या दर्शाती है, तो स्टूल जांच में जो गुप्त रक्त की है ऑक्यूलेटेड ब्लड है स्टूल में, वो क्या शो करता है, तो वो करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, यानी कि आपके जीआईटी उसमें कहीं ब्लीडिंग है, जो कि छोटी आंत बड़ी आंत लीवर उनमें किसी न किसी में कोई दिक्कत है। नेक्स्ट है, कैंसर पैदा होने वाले करने वाले ट्यूमर या नई असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर या नई असामान्य कोशिकाओं को नियोप्लेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं की अचानक और गंभीर मृत्यु जो आमतौर पर चोट या संक्रमण से होती है क्या कहलाती है, तो सेल्स की जो सडनली डेथ या जो आप एक्सीडेंटल होने के बाद जो चोट लगती है उसके बाद आपको जो सेल्स का लॉस होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं नेक्रोसिस। नेक्स्ट है, ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन के लिए आमतौर पर कितना तापमान और कितना समय निर्धारित होता है, तो ऑटोक्लेव में जहाँ पे हम स्टीम से स्टरलाइज करते हैं उसके लिए कितना जो है तापमान और कितने समय के लिए रखा जाता है, तो वो होता है 121 डिग्री सेल्सियस 15 पाउंड दबाव पर 15 से 20 मिनट। नेक्स्ट है, जीवित ऊतकों पर सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जीवित ऊतकों पर सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है एंटीसेप्टिक का उपयोग। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, तो माइक्रोबायोलॉजी का जनक जो है एंटिनो वैन लीवेनहुक को माना जाता है। सर्जिकल उपकरणों को साफ करने और स्टेरलाइज करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, तो जितने आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको स्टेरलाइज करने के लिए सबसे इफेक्टिव जो कौन सा तरीका है सबसे इफेक्टिव, तो वो है नम ताप स्टेरलाइजेशन यानी मोस्ट हीट या ऑटोक्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट निर्जीव वस्तुओं की कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो आपका पायरोजन फ्री करने के लिए किया जाता है, तो वो कौन सा है, फिनाइल या डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया के स्पोर्स को नष्ट करने के लिए कौन सी विधि अनिवार्य है, तो बैक्टीरिया के स्पोर्स को नष्ट करने के लिए स्टरलाइजेशन बेस्ट है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में बलगम का नमूना एकत्र करने का सबसे सही समय कौन सा है, तो लेबोरेटरी में जो स्पूटम का सैंपल लेने के लिए सबसे सही तरीका सही समय कौन सा है, तो वो है सुबह उठते ही खाली पेट। नेक्स्ट है, जीवाणुओं की पहचान करने के लिए उपयोग में की जाने वाली सबसे प्रसिद्ध रंगाई विधि कौन सी है, तो स्टेनिंग मेथड कौन सा है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो वह ग्राम स्टेनिंग। नेक्स्ट है, एड्स रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो एड्स किससे फैलता है, एचआईवी वायरस से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी और दूषित भोजन के माध्यम से फैलता है, तो कौन सा, हेजा कोलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार शिशु को जन्म के समय कौन से टीके दिए जाते हैं, तो राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार शिशु को जन्म के समय बीसीजी ओपीवीओ और हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट है,
टीकों को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन का तापमान कितना होना चाहिए? तो टीकों को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन का तापमान +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रसव पूर्व देखभाल के दौरान एक गर्भवती महिला को कम से कम कितनी बार स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए? तो डिलीवरी से पहले एक प्रेग्नेंट वुमेन को कम से कम कितनी बार जो है पॉलीक्लिनिक जाना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र पे जाना चाहिए? तो वो 4 बार मिनिमम है ये। बच्चों में विटामिन ए की पहली खुराक किस आयु में दी जाती है? तो बच्चों में विटामिन ए की पहली खुराक जो है वो 9 महीने पर खसरे के टीके के साथ दी जाती है। नेक्स्ट है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ORS जो है, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट का उपयोग मुख्य रूप से किस स्थिति के उपचार के लिए किया जाता है? तो रिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन के लिए की जाती है, डायरिया और दस्त के लिए। नेक्स्ट है, नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए? तो नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद जो स्तनपान है, माँ का दूध है, उसे प्रसव के आधे से 1 घंटे के भीतर पिला देना चाहिए। नेक्स्ट है, माँ के दूध में पाए जाने वाले पहले पीले गाढ़े दूध को क्या कहा जाता है जो शिशु के लिए अमृत समान होता है? तो जो पहला माँ का पीला दूध होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कोलोस्ट्रम बोला जाता है। नेक्स्ट है, पेंटावेलेंट टीका कुल कितनी बीमारियों के से सुरक्षा प्रदान करता है? तो पेंटावेलेंट जो टीका वो कुल 5 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसे 5 in 1 इंजेक्शन भी बोलते हैं। समुदाय में एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स का मुख्य कार्य क्या है? तो हेल्थ डिपार्टमेंट में MPSW का में मुख्य कार्य क्या होता है? तो होता है स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देना। प्रसव के बाद की अवधि कितने हफ्तों या दिनों की मानी जाती है? तो पोस्टनेटल पीरियड जो है वो कितना माना जाता है एक महिला का? तो 6 सप्ताह या 42 दिन। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन की कॉपर-टी किस प्रकार की विधि है? तो परिवार नियोजन में जो कॉपर-टी है वो किस प्रकार की विधि है? वो इंट्रा यूट्रिन डिवाइस है, IUD अस्थायी विधि है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाली आशा कार्यकर्ता का पूर्ण रूप क्या है? तो आशा की फुल फॉर्म क्या है? एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट है, किस बीमारी को पूरी तरह से समाप्त घोषित किया जा चुका है? तो किस बीमारी को पूरी तरह से समाप्त घोषित किया जा चुका है? स्मॉल पॉक्स को, चेचक को। नेक्स्ट है, ORS के एक पैकेट को कितने साफ पानी में घोला जाना चाहिए? तो ORS के जो एक पैकेट है उसको 1 लीटर पानी में मिलाना चाहिए। नेक्स्ट है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो जो मिशन इंद्रधनुष है उसका संबंध किससे है? पूर्ण टीकाकरण से, फुल इम्यूनाइजेशन से। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट एड का जो एम है वो क्या है? तो फर्स्ट एड जो है वो सबसे के लिए जीवन बचाना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना और रिकवरी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो सबसे पहला प्राथमिक उपचार कौन होना चाहिए? तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? प्रभावित हिस्से को स्थिर रखना और मरीज को शांत रखना। CPR का पूर्ण रूप क्या है जो कार्डिक अरेस्ट के समय दिया जाता है? तो CPR की जो फुल फॉर्म क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिसकंसेशन। गंभीर रूप से जलने पर तुरंत क्या करना चाहिए? तो सीवियर बर्न में क्या करना चाहिए? घाव पर ठंडा पानी डालना, 10 से 15 मिनट और साफ कपड़े से ढकना। यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए और सांस ले रहा हो तो उसे किस स्थिति में लेटाना चाहिए? तो यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए और सांस ले रहा हो तो उसे रिकवरी स्थिति, करवट लेकर लेटाना चाहिए। हड्डी टूटने पर प्रभावित अंग को सहारा देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हड्डी टूटने पर प्रभावित अंग को सहारा देने के लिए खपची या स्प्लिंट का प्रयोग किया जाता है। अचानक आए दौरे के दौरान
मरीज की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो अचानक आए दौरे के दौरान मरीज की सुरक्षा के लिए आसपास की नुकीली चीजों को हटाना और सिर के नीचे कुछ नरम रखना चाहिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान जो है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट और 737 डिग्री सेल्सियस होता है। वयस्कों में सामान्य नाड़ी दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो वयस्कों में जो सामान्य नाड़ी दर होती है वो 72 या 60 से 100 के बीच होती है। धमनी से बहने वाले रक्त की क्या विशेषता होती है? तो धमनी से आर्टियल ब्लीडिंग जो होती है उसकी क्या विशेषता है? वो चमकीले लाल और चटके के साथ बाहर आता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का मुख्य लक्षण क्या है? तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का मुख्य लक्षण परिस्थितियों के साथ अच्छा समायोजन और संवेगात्मक स्थिरता। स्वस्थ शिक्षा देने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है जो दो तरफा संचार होता है? तो स्वास्थ्य शिक्षा देने का सबसे प्रभावी तरीका जो है वो समूह चर्चा है और प्रदर्शन, ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट है, संचार प्रक्रिया में फीडबैक का क्या अर्थ है? तो संचार प्रक्रिया में फीडबैक संदेश प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया जिससे पता चले कि संदेश समझ आया या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संचार में एक दृश्य माध्यम है? तो हेल्थ कम्युनिकेशन में विजुअल एड्स क्या है? तो वो है पोस्टर और चार्ट। अवसाद के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो डिप्रेशन के प्रमुख लक्षण क्या हैं? लगातार उदासी, काम में अरुचि और अधिक थकान। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा में कौन सा आयाम शामिल नहीं है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा में आर्थिक समृद्धि एक आयाम नहीं है। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत घरों में छिड़काव के समय किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है? तो घरों में छिड़काव के समय डीडीटी का प्रयोग किया जाता है। डोट्स थेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए दी जाती है? तो डोट्स जो हो तपेदिक अक्षय रोग और ट्यूबरकुलोसिस में दी जाती है। जल को शुद्ध करने के लिए कुओं में कौन सा रसायन डाला जाता है? तो कुओं में जो है ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन डाला जाता है। गर्भाशय के दौरान मां को टेटनस टॉक्साइड टीटीडीडी के कितने टीके कम से कम दिए जाते हैं? तो गर्भ अवस्था में मां को कम से कम 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं। स्तनपान करा रही महिला को सामान्य महिला की तुलना में कितना अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मदर को जो है नॉर्मल लेडी से 500 कैलोरी ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट है, अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को कौन सी गोलियां मुफ्त दी जाती हैं? तो अनीमिया मुक्त भारत के तहत जो है महिलाओं को आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स जो हैं मुफ्त दी जाती हैं। नवजात शिशु में एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मुख्य लक्षण क्या है? तो नवजात शिशु में एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मुख्य लक्षण है तेज सांस चलना और पसलियां चलना। उप स्वास्थ्य केंद्र आमतौर पर कितनी मैदानी आबादी पर स्थापित किया जाता है? तो उप स्वास्थ्य केंद्र जो है आमतौर पर 3 से 5 हजार आबादी पर स्थापित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हरियाणा राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो हरियाणा के करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। प्रसिद्ध सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम जिले में है। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पशु जो है वो ब्लैक बग। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के
किस जिले में आयोजित होता है? तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। हरियाणा में लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरियाणा के लौह पुरुष के रूप में चौधरी बंसीलाल को जाना जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। मानव शरीर में भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? तो एब्जॉर्प्शन जो है मानव शरीर का सबसे ज्यादा होता है छोटी आंत में भोजन का। कार्य और ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है? तो वर्क और एनर्जी के एसआई यूनिट क्या है? जूल। जिस प्रकार अस्पताल संबंध है मरीज से, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है? तो अस्पताल में मरीज आते हैं तो स्कूल में छात्र आते हैं। दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें रीजनिंग आपकी, तो 2 + 4 + 8 + 16 यानी डबल हो रहा है, तो 32 में प्लस क्या आएगी नेक्स्ट श्रृंखला इसकी? 64। यदि किसी कूट भाषा में कैट को DUB लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? तो किसी कूट भाषा में सी के बाद सी को डी, तो डी को ई आएगा, ए को भी तो ओ को पी आएगा, तो ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ओड शब्द का चयन करना है, तो आंखें, कान, नाक, लीवर। तो आंख, कान, नाक तो सभी जो हैं एक उसमें आते हैं, और जो लीवर है हमारा, लीवर यहाँ पे ओड हो जाएगा। यदि 5 पुस्तकों का मूल्य 150 है तो 8 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? तो इसको इससे अगर मल्टीप्लाएंगे 3 8 24 आ जाएगा, तो 240 आ जाएगा। संख्या 40 50 से 8 का औसत क्या होगा? तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो 51/66 आ जाएगा। सरल कीजिए, तो 120 को 4 से, 30 30 + 5 30 + 5 to 10 10 - 8, इसको काट लो आप, यहाँ से इसको करोगे तो 30 + 5 to 10 - 8। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हम हमारा आंसर 32 आ जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो ब्रेन है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? CPU को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड। प्रिंटर भी, मॉनिटर भी, स्पीकर सारे आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। WWW का पूर्ण रूप क्या है? तो जो WWW डॉट होता है उसका पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। MS वर्ड के किसी दस्तावेज को सुरक्षित सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो MS वर्ड में जब आपको कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है तो Ctrl+S दबाते हैं। कंप्यूटर की अस्थायी या वॉलेटाइल मेमोरी किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर की जो वॉलेटाइल मेमोरी है वो रैम होती है। एक सामान्य इंटरनेट एड्रेस में डॉट कॉम का क्या अर्थ होता है? तो डॉट कॉम का क्या अर्थ होता है? कॉमर्शियल। MS एक्सेल में बनाई गई फाइल को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो MS एक्सेल में जो आप फाइल फॉर्मेट बना करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? वर्कशीट या वर्कबुक। किसी ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के हम @ का यूज करते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में मेलवेयर का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर में मेलवेयर क्या होता है? एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या मिलेशियस सॉफ्टवेयर वायरस। इंटरनेट पर फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट पर फाइलों को एक से दूसरी जगह पर भेजने के लिए जो हम किसका प्रयोग करते हैं? FTF का, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। MS पावर पॉइंट का मुख्य उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो MS पावर पॉइंट का मेन उपयोग है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है।
1 गीगाबाइट 1 जीबी में कुल कितने एमबी होते हैं? तो 1 जीबी में एमबी कितने होते हैं? 1024 एमबी होते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ मिलते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मॉक टेस्ट लगाने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक शेयर करें, जो भी बच्चा एमपीएसडब्ल्यू की तैयारी कर रहा है या स्टाफ नर्स की, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और हाँ, एक चीज़, हिंदी में था पूरा पेपर, बीच बीच में जो इंग्लिश थे मैंने बताया। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे को इंग्लिश में लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, ऐसे ही हिंदी में चलने दें, प्लीज़ बताएं।